हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइट ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप सब जानते हैं, आप सबका ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग है, लेकिन ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किसने किया, किसने बताया कि हर पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, वो यूनिक होता है, उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब चीजें किसने बताई। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। तो जो ब्लड ग्रुप है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1920 में डिस्कवर किया था। कब किया था? सॉरी, 1901 में ये डिस्कवर किया था। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप इन्वेंट किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने बताया था कि कुछ अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग हमारे ब्लड के प्रॉपर्टीज होती हैं, और 1930 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। तो ये जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, इस सिस्टम को नाम दिया गया एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम। क्या नाम दिया गया इसको? एबीओ सिस्टम। तो ये जो एबीओ सिस्टम है, इस एबीओ सिस्टम में क्या बताया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या ओ होता है। लेकिन ये किस बात पर डिसाइड किया गया? देखिए, जो हमारी आरबीसी होती है या जो हमारी ब्लड सेल होती है, उसके ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? एक एंटीजन लगा हुआ होता है। उस एंटीजन को बोला जाता है एच एंटीजन। उस एंटीजन को क्या बोला जाता है? एच एंटीजन बोला जाता है। ये जो एच एंटीजन है, अगर ये एच एंटीजन ए एंटीजन में कन्वर्ट हो गया, अगर ये एंटीजन ए एंटीजन में कन्वर्ट हो गया तो ब्लड ग्रुप ए होगा। तो इसमें एंटीजन ए है। अगर ये एच एंटीजन बी में कन्वर्ट हो गया तो ये ब्लड ग्रुप बी है। अगर ये एच एंटीजन सी एंटीजन में अगर ये एंटीजन ए और बी दोनों में कन्वर्ट हो गया, सपोज किसी की अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, किसी के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए बी। तो इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों होंगे। ठीक है। और अगर किसी के ब्लड ग्रुप, किसी की आरबीसी जो है, किसी की ब्लड सेल के ऊपर ए और बी कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ एच एंटीजन ही है, तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, एच एंटीजन। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्या कहा जाता है? कि ओ ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस एरिया पर, आरबीसी के सरफेस एरिया पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वो एच एंटीजन को कैरी करता है। अब एच एंटीजन ना तो ए में कन्वर्ट हुआ, ना बी में कन्वर्ट हुआ, ना ए बी में कन्वर्ट हुआ, इसलिए जो एच का एच रह गया वो क्या कहलाया? ओ ब्लड ग्रुप कहलाया। या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जिस आरबीसी की साइट पर कोई भी एंटीजन नहीं है वो क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। अब देखिए, अगर हम कोई एंटीजन कैरी करते हैं तो हमारे पास एंटीबॉडी किसका होगा? ऑपोजिट का। हमारे पास एंटीबॉडी किसका होगा? ऑपोजिट का होगा। ठीक है। तो अगर हम ए ब्लड ग्रुप के हैं, हमारे पास ए एंटीजन है, तो हमारे पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी का। ठीक है। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास एंटीबॉडी किसके होंगे? ए के। और अगर हमारे पास एंटीजन दोनों है तो हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है। और अगर हमारा ओ ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास एंटीजन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारा एच एंटीजन किसी एंटीजन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो दोनों होंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे? एंटीबॉडी दोनों के होंगे।
और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे पास एंटीजन कोई भी नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया कौन सा एंटीजन है कौन सा एंटीबॉडी है, ठीक है। तो अब हम इससे ये बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि किस पर्सन को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी कि जो ए है वो किसको डोनेट कर सकता है। तो अगर बात करें डोनेट, तो ए जो है वो किसको डोनेट कर सकता है। देखो ए जो है वो बी को तो डोनेट नहीं करेगा, क्यों? ए के पास बी के एंटीबॉडी है। अगर हमने ए को बी का ब्लड लगा दिया तो ब्लड कोएगुलेशन रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप जो है वो ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करें तो क्योंकि उसके पास ए एंटीजन है तो वो ए वाले को ब्लड नहीं देगा, वो बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास एंटीबॉडी तो कोई है नहीं, तो वो एंटीबॉडी अगर ये नहीं है तो ए बी जो है वो किसको ब्लड दे सकता है। ए बी जो है सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, ना बी को दे सकता है ना ए को दे सकता है। ये किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास सिर्फ एंटीजन है। तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से ये सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी क्या है? सबके हैं, तो ये जो है एंटीबॉडी इसके पास ए बी के हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज दोनों के होने की वजह से ये जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, ठीक है। ये तो हो गया डोनेट करने की। अब हम बात करते हैं लेने की, तो किस किस से ये ब्लड को रिसीव कर सकता है। अगर हम रिसीव की बात करें तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है। देखो ये उसी से ब्लड को रिसीव करेगा जिसके अंदर एंटीजन ए हो। तो एंटीजन ए वाले में प्रेजेंट होता है तो ए वाले का ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए वाले का ब्लड ले सकता है, या फिर ये उसका ब्लड ले सकता है जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो, तो वो कौन सा है? ओ। तो ये रिसीव किससे कर सकता है? ए से और ओ से। इसी तरीके से जो बी ब्लड ग्रुप वाला है वो बी से और ओ वाले से ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है। इसी तरीके से जो ए बी है, ए बी वाला किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? देखो ये दे सिर्फ ए बी वाले को सकता है लेकिन ले ये सबका सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी है वो ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ब्लड ले सकता है, ए बी वाले का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। आई बात समझ में? तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी होता है बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी दोनों एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन नहीं है। और इनके जो एंटीबॉडी होते हैं वो रिवर्स होते हैं, ए वाले के पास बी का एंटीबॉडी होगा, बी वाले के पास ए का एंटीबॉडी होगा, और जिसके पास एंटीजन ही दोनों है वो किसी का एंटीबॉडी नहीं रखेगा, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो दोनों एंटीबॉडी रखेगा, ठीक है। तो वो क्या रखेगा? दोनों एंटीबॉडी रखेगा, ठीक है। अब हम इस डोनेट करने की बात करते हैं, तो देखिए ए जो है वो किसको डोनेट कर सकता है? ए जो है वो ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। ये डोनेट उसको करेगा जिसमें बी एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए, है ना। तो ए वाला ए को ब्लड दे सकता है और ए बी वाले को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन है। बी वाला
बी को ब्लड दे सकता है और ए बी वाले को ब्लड दे सकता है, एंड ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी वाले को ही दे सकता है, ठीक है। एंड ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ए बी और ओ तीनों चारों को ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है वो क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर। वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले। एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी वाला होता है, क्यों? क्योंकि ये देखिए इसके पास किसी का एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी इसको ब्लड दे सकता है। देखो आप लोगे किससे, जिसका एंटीबॉडी नहीं है आपके पास, आप दोगे किसको, जिसका सेम एंटीजन है आपके पास। तो यहाँ पर ए बी जो है वो ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। तो ये तो हो गया हमारा एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम के बाद में हम बात करते हैं, एबीओ सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को। अब है आरएच फैक्टर। अब हम किसकी बात करेंगे? आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये लैंड-स्टीनर का लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एबीओ सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आरएच सिस्टम की। अब देखिए आरएच जो है वो एक एंटीजन ही है जो एच एंटीजन के अलावा हमें आरबीसी की ब्लड पर दिखाई दिया, और ये सबसे पहले रीसस मंकी में दिखा। रीसस मंकी में दिखा इसीलिए इसको उसके नाम पर आरएच फैक्टर बोला गया, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि आरएच नाम का हमें एक स्पेसिफिक कुछ एंटीजन दिखा, इसलिए उस बंदर के नाम पे ही इसका नाम आरएच एंटीजन रख दिया। अब हमने देखा कि कुछ लोगों में आरएच एंटीजन था और कुछ लोगों में आरएच एंटीजन नहीं था। तो जिनमें आरएच एंटीजन था वो आरएच पॉजिटिव थे, और जिनमें आरएच एंटीजन नहीं था वो क्या था? आरएच नेगेटिव थे। तो जिनमें था वो पॉजिटिव और जिनमें नहीं था वो क्या थे? नेगेटिव। अब सबसे बड़ी बात, जिनमें आरएच एंटीजन है उसमें उसका एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, और जिसमें एंटीजन नहीं है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो यहाँ पर इनके एंटीबॉडी नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर किसी पर्सन को सपोज आरएच नेगेटिव पर्सन है, उसको आपने आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ये कंडीशन है। दूसरा, अगर कोई आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच नेगेटिव मदर है और वो आरएच पॉजिटिव बेबी कंसीव कर लेती है, उस कंडीशन में इस एंटीजन के अगेंस्ट इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर ये देखिए रीसस एंटीजन का कोई एंटीबॉडी हमें नहीं मिला, लेकिन हमने ये देखा कि अगर हम आरएच पॉजिटिव, सपोज अगर कोई पर्सन जो है वो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका जो ब्लड है वो हमने किसको दे दिया? ए बी नेगेटिव को दे दिया, तो क्या होगा? इस पर्सन में तो एंटीजन है और इसमें एंटीजन नहीं है, इसमें सिर्फ एबीओ सिस्टम है, ए बी एंटीजन है, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, ना आरएच का है ना ए बी का है। अब क्या होगा? जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जो आरएच नेगेटिव पर्सन है इसका क्या होगा? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर जो आरएच एंटीजन है उसके अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए ये एंटीबॉडीज कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन
फर्स्ट टाइम में अगर ये ट्रांसफ्यूजन हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एंटीबॉडीज जो है इनके बनने का प्रोसेस इतना स्लो होता है, ये एंटीबॉडीज बनने का प्रोसेस इतना स्लो होता है कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में कोई पता नहीं चलता। या अगर RH नेगेटिव मदर है और वो RH पॉजिटिव बेबी कंसीव कर भी लेती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं आता। प्रॉब्लम हमें कब पता चलती है? अब RH नेगेटिव मदर में पॉजिटिव के एंटीबॉडी है, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम, सपोज सेकेंड ट्रांसफ्यूजन है या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी है, वो है RH पॉजिटिव की, RH पॉजिटिव की अगेन सेकेंड प्रेगनेंसी है या फिर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन आपने कर दिया। अब उस RH नेगेटिव पर्सन के अंदर RH पॉजिटिव के एंटीबॉडी बन चुके हैं। अब वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, पहले तो वो बने ही इतना स्लो थे कि कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उसके पास पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं। जैसे ही वो देखेगा RH पॉजिटिव ब्लड आया है, तुरंत उसके साथ क्या कर देगा, कोएगुलेशन। क्या कर देगा, कोएगुलेशन रिएक्शन। कोएगुलेशन रिएक्शन करते ही क्या होगा, ब्लड क्लम्बिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लड रिएक्शन, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके फीटस की डेथ हो जाएगी। और अगर कोई पर्सन को हमने वैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का सेकंड टाइम, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होगा, लेकिन सेकंड टाइम अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया है तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे और पेशेंट जो है वो ब्लड कोएगुलेशन रिएक्शन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के क्लॉट्स बनना पेशेंट के अंदर शुरू हो जाएंगे। तो ये था RH सिस्टम। तो आपको दोनों सिस्टम समझ में आ गए, ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। अब थर्ड हम बात करते हैं। अब हमने ब्लड ग्रुप देखे, लेकिन ब्लड ग्रुप के अलावा, अच्छा इसमें एक चीज आपको और बताती हूँ, क्योंकि अगर O पॉजिटिव O नेगेटिव पर्सन, देखिए पॉजिटिव वाले को अगर कोई RH पॉजिटिव है तो वो RH पॉजिटिव वाले को ही ब्लड अपना दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव जो है वो RH पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड अपना दे सकता है। अब हमने पढ़ा जो O है वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर टर्म कंडीशन ये होनी चाहिए, ये O नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये O नेगेटिव है तो प्लस वालों को भी ब्लड दे सकता है, और O नेगेटिव है तो ये माइनस वालों को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन हम अगर O नेगेटिव की बात करें तो ये ब्लड ले किससे सकता है, सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है, जबकि O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव वाले से ब्लड जो है वो ले सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर जो है वो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, यूनिवर्सल डोनर O ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वालों को दोनों को दे सकता है। इसलिए O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में जब हमने ये सारे फैक्टर्स डिस्कवर कर लिए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली, और वो इंटरेस्टिंग जो सिस्टम था वो हमें 1901 में तो हमें पता चला किसका, ABO का और RH के बारे में पता चला, रिसस के बारे में पता चला। फिर हमने देखा कि 1952 में, कब, 1952 में बॉम्बे में एक पर्सन का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे होंगे, जो डॉक्टर थे उनका नाम था YM बेंडे जो डॉक्टर थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप चेक किया तो उन्होंने देखा कि उस पर्सन की जो RBC है उसके ऊपर ना तो A है
ना बी है, ना ए बी है और ना ओ है, मतलब यानी कि एच एंटीजन भी नहीं है, कोई सा भी एंटीजन उनको नहीं मिला। वो एंटीजन जो था वो बहुत ही अलग कैटेगरी का था, ठीक है। वो ना ए था, ना बी था, ना ए बी था, ना एच था और ना ही आर एच एंटीजन था कोई भी, मतलब ना आर एच एंटीजन था, ना ए था, ना बी था, ना एच था, उसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं था। उसको कहा गया, क्योंकि ये बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था, उसी के बेसिस पे बॉम्बे एंटीजन उसका नाम डिस्कवर किया गया, ठीक है। और हमने देखा कि इसका जो सीरम था, इसके मतलब ये जो पर्सन था इस ब्लड ग्रुप का, इसका जब हमने सीरम देखा उसके अंदर हमें क्या मिले, एंटीबॉडी सबके मिले, ए के भी एंटीबॉडी मिले, एंटी ए, एंटी बी, एंटी एच, ठीक है। मतलब इसके अंदर एंटीबॉडीज तो हमें सबके मिले, लेकिन एंटीजन हमें कोई भी नहीं मिला, ना एच मिला, ना ए मिला, ना बी मिला। जब भी हमने एबीओ ब्लड एबीएच या एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा था, क्या तो ए एंटीजन होगा या बी होगा या दोनों एंटीजन होंगे या कोई भी एंटीजन नहीं होगा या एच एंटीजन होगा, हम ये कहें तो। लेकिन ये जो हमें आरबीसी सेल्स दिखी वहां पर तो हमें ए बी और एच तीनों ही एंटीजन नहीं मिले, लेकिन उनके एंटीबॉडी मिले। अब उसके एंटीबॉडी है तो हम इस पर्सन को किसी का भी ब्लड नहीं दे सकते। ये जो पर्सन होगा इसको सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही, बॉम्बे एंटीजन जिसके पास होगा उसी का ब्लड इस पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि जिस सेल के अंदर एच एंटीजन नहीं है, क्योंकि एच एंटीजन से ही सब डिराइव हुए, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, तो एच का ही मॉडिफाइड फॉर्म था वो। तो हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई ऐसे किया कि ऐसी ब्लड सेल्स जिनमें हमें एच एंटीजन नहीं मिला है वो ब्लड ग्रुप क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और ये जो है हमें कभी भी ऐसे डिटेक्ट नहीं होता है, ये हमें कब डिटेक्ट होगा, मतलब कोई लाखों करोड़ों करोड़ों में किसी एक पर्सन में हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिलेगा और उस पर्सन की ये दुविधा रहेगी कि उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है और कोई भी ब्लड ग्रुप उसे ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकता अपना ब्लड। तो ये सारी चीजें थी ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। तब तक स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।